पवित्रता की बड़ी महिमा है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपेक्षा यदि किसी की हो रही है तो शौचाचार की बहुत भारी उपेक्षा हो रही है। आचार विचार का तनिक भी बोध नहीं। जितना संभव है उतना भी लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं वो आज के परिस्थिति में कम संभव हैं, लेकिन जितना संभव हो उतना तो करें। अब मजबूरी हो गई शौच के बाद मिट्टी से हैंड वॉश से हाथ धोना, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कितने लोग करते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के प्रयोग के बिना चाहे जितना हैंड वॉश लगा लो, चाहे जितना साबुन लगा लो, मिट्टी के प्रयोग के बिना शुद्धि संभव नहीं है। और इसका एक वैज्ञानिक हेतु है शास्त्री जी। मल रूक्ष नहीं होता, स्निग्ध होता है, और कुछ न कुछ स्निग्धता हाथ में रही जाती है, और मिट्टी से ही वह स्निग्धता समाप्त होती है। इसे बिना मिट्टी के संभव नहीं। हम तो कई बार अपने मन में सोचते हैं कि अपने छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जैसी शुचिता हमारे में थी वैसी अब साधु जीवन में नहीं है। खुले में जाना क्रिया के लिए और कम से कम 3.5-4 किलो पानी लेकर के शौच के लिए जाना, और वहाँ से बढ़िया आधा कमंडल मिट्टी खोद के लाते थे, बढ़िया, उससे खूब शुद्धि करते थे। खुली नाली, चाहे जितनी मिट्टी बहाओ, कोई संकट ही नहीं। पैर में, दोनों पैर में लगाओ, हाथ में लगाओ, पात्र में लगाओ। अब ऐसे बाथरूम बन गए हैं कि उनमें आधा कमंडल मिट्टी आप लगाओगे, एक सेर मिट्टी लगाओगे तो थोड़े दिन में लोग हाथ जोड़ लेंगे, महाराज पेड़ के नीचे रहो, अब घर में रहने की जगह नहीं। परिस्थिति ऐसी आ गई। लेकिन फिर भी हम मिट्टी अवश्य रखते हैं, और एक बार कम से कम पर्याप्त मिट्टी शुद्धि में जो होनी चाहिए वो एक बार जरूर लगाते हैं। अब तुम्हारा बाथरूम चौक होए तो होए, मत ठहराओ अपने बाथरूम में, मत ऐसी जगह में रुकाओ, लेकिन बिना मिट्टी के शुद्धि संभव नहीं। महाभारत में एक प्रकरण है, हम उसका स्मरण करते हैं, संकेत मात्र में स्मरण करते हैं। एक ब्रह्मचारी उत्तंक, जो अपने गुरु जी से पढ़ने के बाद समावर्तन के समय गुरु दक्षिणा अर्पित करना चाहता था। गुरु जी ने कहा कि तुमने बहुत निष्काम भाव से, समर्पित भाव से सेवा की है, हमने तुम्हारी गुरु दक्षिणा मान ली, अब आवश्यकता नहीं है। नहीं गुरु जी, कुछ तो बताइए। तो गुरु जी बोले, गुरु माता से पूछ लो। तो ब्रह्मचारी गुरु माता के पास गया। उन्होंने कहा, अयोध्या महाराज, कलमाश पाद की महारानी जो महासती मदयंती हैं, उन मदयंती के कर्ण का कुंडल हमको चाहिए। उस कुंडल की बड़ी महिमा थी। उस कुंडल को धारण करने वाली स्त्री को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, अमृत का क्षरण होता था उससे। अत्यंत दुर्लभ कुंडल थे, वो कुंडल चाहिए। ब्रह्मचारी गया सभा में, महाराज सौदास से कहा, तो उन्होंने कहा कि रे ब्राह्मणों का, ऋषियों का अंतःपुर में कोई रोक टोक नहीं है, आप जाओ मांग लो। तो अब बड़ी विचित्र बात है, महाभारत का प्रसंग है। इतना पवित्र त्रिकाल संध्योपासन करने वाला, त्रिकाल स्नान करने वाला, दोनों समय समिधाधान करने वाला, वेद पाठ करने वाला ब्रह्मचारी अंतःपुर में गया तो उसे महासती महारानी मदयंती का दर्शन नहीं हुआ। दासियां दिखाई पड़ी, महारानी नहीं दिखाई पड़ी। लौट के फिर आया महाराज के पास, बोले महाराज वहां तो महारानी है ही नहीं। कहा ब्रह्मचारी जी,
वह परम पवित्र आचरण वाली हैं, बहुत शौचाचार संपन्ना है और महासती हैं। जरूर तुम्हारे जीवनचर्या में कोई अशुद्धि आ गई होगी, उस अशुद्धि के कारण उस महासती का तुम दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें विचार हुआ कि अरे मुझसे कौन सी आचार विचार में गड़बड़ी हो गई। ध्यान दे करके उन्होंने देखा तो समझ में आया कि हम मार्ग में बड़े भूखे थे, वृक्ष से अयोध्या के निकट बगीचे में वृक्ष से पका हुआ फल नीचे गिरा था, उसको हमने जल था नहीं तो बिना धोए ही खा लिया और फिर सोचा कि फल तो ऊपर से खाया है और अब क्या हाथ धोना। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि ऊपर से खा लिया, अब क्या हाथ धोना, अब क्या आचमन करना, ये तो ऊपर से ऐसे ऐसे टुकड़ा डाल लिया, अब क्या है इसमें। तो ठीक से आचमन नहीं किया था, फल खाकर आचमन नहीं किया, जूठे मुंह रह गए। उसी के कारण एक इतने तपस्वी सदाचारी वेद पाठी ब्रह्मचारी को एक सती नारी का दर्शन नहीं हुआ। तो जो भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं और शौचाचार की घोर उपेक्षा करते हैं, उनके जीवन में कैसे होगा। रामचरितमानस का पाठ, अखंड संकीर्तन, नाम संकीर्तन, रास लीला, फिर राम लीला, फिर कथा, सवेरे से लेके रात तक आप पीते जाओ। सत्संग, आत्मा भी जब देखो तब बाल भोग, फिर राजभोग, फिर ब्यारू, सब जगह खूब आनंद है। इस प्रकार से भगवान श्री राम की यह विलक्षण चर्या है और अपनी स्वेच्छा पूर्वक ऐसा कोई कार्य राम जी नहीं करते हैं जिससे अपने से पूज्य माता पिता बड़ों के मन में कष्ट हो। आयुष मांग करहीं पुर काजा, देखी हर चरित हर्षित मन राजा। आज्ञा मांग करके नगर में प्रजा की सेवा का कार्य करते हैं। राम जी के चरित्रों को देख करके महाराज दशरथ अत्यंत आनंदित होते हैं। पूछ के करना, इसको लिखा है पृच्छकेन सदा भाव्यम। सदा पूछना चाहिए, बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों से पूछ करके ही करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात थोड़ी विनोद की बता दें आपको। हमारे यहाँ खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ एक पक्का नियम था, कोई काम बिना पूछे नहीं कर सकते। हम पुजारी थे, तो हमको पता था कि महाराज जी प्रसन्न कैसे रहते हैं। तो हम पूछते, महाराज जी सेवा होगी, अब आरती करें? हाँ। धूप आरती करो। फिर धूप आरती के बाद महाराज जी आरती करें? हाँ करो, आरती करो। और कहीं अपने मन से धूप आरती कर दिया तो कहते चल हट, अपने मनमुखी करना शुरू कर दिया, पूछा नहीं। यहां तक कि उनसे बिना पूछे पत्तल फेर दिए यदि पंगत में तो फिरी फिराई पत्तल उठवा देते थे। किससे पूछा? कौन मालिक बन गया? एक बार हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी रोज के वही काम है, यहां तक कि आटा लगाने की पूछना पड़ता था, आटा लगाएं कि नहीं लगाएं, हर काम पूछ के। तो महाराज जी हंस करके बोले, काम तो वही रोज के हैं, हम इसलिए बोलते हैं कि तुम लोगों को अपने से बड़ों से पूछ कर करने का अभ्यास हो जाए।